ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अल खामनेई लंबे इंतजार के बाद बंकर के बाहर सामने आए, लेकिन ईरान का परमाणु मिशन किसी गुप्त ठिकाने पर चल रहा है, ये अभी तक कोई नहीं जान पाया। बस ईरान में जो हो रहा है उससे ये माना जा रहा है कि तेहरान परमाणु बम बनाकर रहेगा, और ये कब फटेगा इसकी आशंका अमेरिका और इजराइल को होने लगी है। क्या अमेरिका और इजराइल का बारूद बेकार साबित हुआ है? ईरान अपने इरादे पर डटा है और डरने की जगह इजराइल को लगातार धमकी दे रहा है। ईरान से IAEA की टीम को बाहर निकाला जा चुका है। परमाणु मिशन को लेकर वो खुली चुनौती दे रहा है। अब मुहर्रम का दिन बेहद खास है। मुहर्रम की 10वीं है और माना जा रहा है कि इसी दिन ईरान परमाणु परीक्षण कर सकता है। खामनेई को आशुरा से जुड़े एक शोक समारोह के जरिए पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने देखा गया। वो ईरान इजराइल युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप में दिखाई दिए। वहीं ईरान से 2 बड़ी खबरें आ सकती है। माना जा रहा है कि एटमी टेस्ट को खामनेई की हरी झंडी मिल चुकी है, और इस टेस्ट के बाद लंबे समय से सीक्रेट ठिकाने पर रह रहे खामनेई कोई बड़ा ऐलान करने के बाद सामने आ सकते हैं। अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश का खुफिया तंत्र भी खामनेई के सीक्रेट प्लान के आगे फेल हो गया। खामनेई जमीन के नीचे है या समुद्र की गहराई में। ईरान को लेकर इस वक्त 2 रहस्य हैं। पहला ये कि परमाणु मिशन का सीक्रेट ठिकाना कहां पर है, फोर्दो और नतान से मशीनें कहां भेजी गई, और दूसरा ये कि खामनेई कहां छिपे थे। सीज फायर के बाद वो सामने क्यों नहीं आए? ईरान का क्या ये गजब का प्लान बना है? कोई भी देश दूसरों को डराने के लिए शक्ति प्रदर्शन करता है, बयानबाजी करता है, लेकिन खामनेई गायब होकर अपने दुश्मनों को डरा रहे हैं। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति मान रहे हैं कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को स्थायी झटका लगा है, लेकिन वो एक अलग जगह पर काम फिर से शुरू कर सकते हैं। ईरान ना तो निरीक्षण के लिए सहमत है और ना ही यूरेनियम इनरिचमेंट को छोड़ने के लिए। अमेरिका जानता है कि संवर्धन का काम जारी है, लेकिन ये कोई नहीं जानता है। लेकिन ये कहां हो रहा है इसकी खबर किसी को नहीं। माना जा रहा है कि ईरान अचानक खुद को परमाणु शक्ति देश घोषित कर सकता है, और इसके लिए बस एक परमाणु टेस्ट की दरकार है। वहीं ईरान का हौसला दूसरे शिया देश भी बढ़ा रहे हैं। शियाओं की ताकत भी एकता के साथ बढ़ती जा रही है। ईरान और दुनिया भर में लाखों मुसलमान तीसरे शिया इमाम हुसैन की शहादत की सालगिरह से एक दिन पहले तसुआ मना रहे थे। मुहर्रम के अवसर पर शियाओं की एकजुटता बढ़ गई है। ईरान अब अकेला नहीं है। ईरान के साथ कई शिया बहुल देश साथ आए हैं। इराक, अजरबैजान, लेबनान, बहरीन, यमन जैसे देश अब यहूदियों के खिलाफ एकजुट हो चुके हैं। शिया देशों में नजदीकी बड़ी है और सभी ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं, और इससे ईरान का हौसला बढ़ा है। ईरान अमेरिका को अब सीधी चुनौती देने लगा है। ईरान लगातार बड़े फैसले ले रहा है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की टीम को देश से बाहर का रास्ता ईरान ने दिखा दिया। टीम को तेहरान से बाहर निकाला गया। अब ईरान किसी इंटरनेशनल एजेंसी की निगरानी में नहीं है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से जुड़ी किसी टीम पर ईरान के न्यूक्लियर मिशन पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी थी, उसे देश से बाहर कर दिया गया। यानी अब कोई इंटरनेशनल एजेंसी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर कोई जानकारी हासिल नहीं कर सकती। ये तय है कि ईरान परमाणु बम बना रहा है। ईरान अपने इरादे से पीछे नहीं हटा। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू की मुलाकात होने वाली है। ईरान को लेकर इसी बैठक में कोई फैसला हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि परमाणु परीक्षण एक दिन पहले ही हो जाए। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद को भी ईरान को लेकर ऐसी कोई जानकारी पुख्ता नहीं मिली। अमेरिकी एजेंसी CIA भी सीक्रेट ठिकाने का पता नहीं लगा सकी। सुरंगों के जाल के बीच ईरान का मिशन तेजी से बढ़ रहा है। मोसाद चीफ ने दावा किया कि वो ईरान के खतरे को लेकर बढ़ने नहीं देंगे और हर जरूरी एक्शन लेंगे, लेकिन ईरान पर इजराइल फिर हमले करने की हिम्मत करेगा, ये बड़ा सवाल है। ईरान युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार है। एटमी परीक्षण से पहले धमकी ऐसी है जैसे ईरान एटम बम बना चुका है। ईरान ने कहा कि अगर हम पर हमला हुआ तो ईरान किसी निश्चित दायरे में पलटवार नहीं करेगा। ईरान किसी भी रेड लाइन का पालन नहीं करने वाला है। हमला करने वाले अपनी तबाही के खुद जिम्मेदार होंगे।